बहुत सालिया, अगर कोई रिकवरी एजेंट तुम्हें कुत्ता बिल्ली समझकर बार बार फोन पे धमकाता है, तुम्हारी माँ बहन रिश्तेदार को फोन करके तुम्हारी इज्जत का कचरा करता है, पैसे नहीं भरे तो उठा ले जाएंगे जैसी गुंडों वाली भाषा बोलता है ना, तो आज का वीडियो उस हर रिकवरी एजेंट के कान के नीचे तमाचा है जो खुद को अपने बाप का कानून चलाता समझाता है। सुनो अब ध्यान से, सुन लो रे रिकवरी के ठेकेदारों, अब वो दिन गए जब जनता तुम्हारी धमकियों से डरकर कोने में रोती थी। पहले लोग शरीफ थे, चुप रह जाते थे कि समाज में इज्जत खराब ना हो, फांसी लगा देते थे, लेकिन मुंह नहीं खोलते थे। लेकिन अब कान खोलकर सुन लो, अब हर गरीब हर मिडिल क्लास के आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। तुम्हारी एक एक गाली रिकॉर्ड होगी, तुम्हारी हर धमकी का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और सीधे तुम्हारी कंपनी की लंका लगाई जाएगी। लोग कमेंट में रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, टाटा कैपिटल, चोलामंडल, पिरामल, एचडीएफसी और इनकी फालतू रिकवरी एजेंसियां और भी रिकवरी एजेंसियां है। अरे 2 दिन ईएमआई लेट क्या हुई, तुम लोग डकैत बन जाते हो। सुबह सुबह नींद से जागने से पहले धमकी भरा कॉल आते हैं, रात को सोते समय गाली गलौज करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करके बोलते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा चोर है, घर आएंगे, गाड़ी उठा लेंगे, इज्जत नीलाम कर देंगे। अरे ओ एजेंट, लोन लिया है, कोई पाप नहीं किया, कर्जदार है, आतंकवादी नहीं है। और तुम्हें जो गुंडागर्दी करते हो ना, तुम्हारा आका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम क्या कहते हैं पता है आपको? सुनो, सिर्फ अनपढ़ों की तरह गाली देना नहीं है। सुनो आरबीआई के नियम क्या है। सुबह 8 बजे से पहले फोन हिलाना भी मत, शाम 7 बजे के बाद अगर कॉल आया तो वो गैर कानूनी है। लेकिन इन रिकवरी एजेंटों को लगता है कि आरबीआई के नियम इनकी चप्पल के नीचे है। तुम्हारी इसी बदतमीजी की वजह से कितने लोग, सीधे साधे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ तो डर के मारे अपनी जान भी दे देते हैं। इन मौतों की जिम्मेदारी तुम हो। लेकिन बस अब बहुत हुआ, जनता अब सहन नहीं करेगी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो डरना बंद करो और ये 4 काम तुरंत करो। कॉल आते ही रिकॉर्डिंग ऑन करो, व्हाट्सएप पर धमकी मिले तो चैट का स्क्रीनशॉट लेकर सेव करो, घर पर आकर दादागिरी करे तो जेब से मोबाइल निकालो और आपकी लाइव वीडियो बनाओ, उस बदतमीज एजेंट का नाम और उसकी कंपनी का नाम डायरी में नोट करो और ये सारे सबूत लेकर सीधे आरबीआई लोकपाल की साइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत ठोक दो। क्योंकि अगर तुम्हारी शिकायत सही निकली ना तो आरबीआई इन बैंकों पर और फाइनेंस कंपनियों पर लाखों करोड़ों का जुर्माना लगाएगा। इनकी रिकवरी एजेंसी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगा और तुम्हें जो मानसिक तकलीफ हुई है ना, उसके लिए लाखों का मुआवजा यानी कि कॉम्पोसेशन इन कंपनियों के जेब से निकाल कर तुम्हारी जेब में डाला जाएगा। अब रिकवरी के नाम पर यह मवालीपन और गुंडागर्दी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। अगर तुम भी चाहते हो कि इस देश के गरीब और मिडिल क्लास इंसान को रिकवरी के नाम पर डराना और प्रताड़ित करना बंद हो, तो इस वीडियो के आग की तरफ फैला दो। इतना शेयर करो कि हर फाइनेंस कंपनी और रिकवरी ऑफिस के मालिकों की कुर्सी हिल जाए। कमेंट में अभी लिखो आरबीआई रूल सबसे ऊपर और अपनी कंपनी का नाम भी लिखो जो तुम्हें परेशान कर रही है।